जय हिंद दोस्तों। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम कंपटीशन में आए हुए कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ समझेंगे वो इस तरीके का होगा कि जिसमें हमें डायरेक्ट देखकर आंसर बता देना होगा, यानी कि वो अपॉन के रूप में या एक लीनियर फॉर्म में किसी दो गिवन चीज़ की रेशियो में बतानी होगी। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी है, उसकी 2 सालों में, यानी कि एक रमेश नाम का एक लड़का है, उसकी 2 सालों में, यानी कि पहले साल और दूसरे साल, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है, यानी कि लगातार आने वाले 2 सालों में उसकी जो इनकम थी, ठीक है ना, वो 5 और 3 के रेशियो में थी, और जो उसका जो खर्च था वो 2 और 5 के रेशियो में था, ठीक है ना, इन पहले और दूसरे सालों में। ठीक है, अब इसमें 2 अलग अलग उसने वैल्यू दे दी है। क्या दिया हुआ है कि दूसरे साल उसका जो इनकम था वो 30,000 रुपये का था, और उसने बोला कि पहले साल उसकी बचत 6,000 रुपये की थी। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे कैसे करना है इसे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे दिए हुए हैं कि 700 बच्चे हैं, और उसमें लड़के और लड़कियां 7:3 के रेशियो में। फिर वो कह रहा है कि कुछ लड़कियां, यानी कि 10 लड़कियां उसमें से चली जा रही हैं और साथ में कुछ लड़के भी चले जा रहे हैं। ठीक है, अब उनका रेशियो हो जा रहा है 9:4। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि वो जो कितने लड़के गए थे, 10 लड़कियां तो उसने बता दिया था गए थे, और कितने लड़के गए चले जाएंगे कि अब वो रेशियो 9:4 का हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी आप आसानी से समझ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि 3, 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है ना, 3 लोगों की सैलरी थी। ठीक है, फिर कह रहा है उसमें कुछ जो है चेंजिंग आ गई नेक्स्ट ईयर। जो पहला वाला था उसकी सैलरी 50% इंक्रीज हो गई, दूसरे वाले की सैलरी घट गई, वो 20% डिक्रीज हो गया, और जो थर्ड वाला था उसने भी अपनी सैलरी बढ़ा ली, यानी कि बढ़ गई उसकी सैलरी 25%। अब वो पूछ रहा है कि अब बताओ उनका रेशियो क्या होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मिडिल प्रोपोर्शन क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसे प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती भी कहते हैं। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे जब वो पूछेगा तो आपको कोई 2 वैल्यूज गिवन होगा, ठीक है ना, वहां से आपको पूछेगा कि आप उसका जो दोनों वैल्यूज हैं उनका फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, या उनका मिडिल प्रोपोर्शन बताओ, या उनका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। एकदम आसानी से आप कैसे इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है कि 2 वैल्यूज गिवन होगा, मैं कोई 2 वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4 और 16, ठीक है, मैं थोड़े आसान वैल्यू से शुरू करूंगा। ठीक, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि उसको कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक, ये वैल्यूज 2 गिवन है। अब वो बोल रहा है कि मैं मिडिल प्रोपोर्शन शुरू करता हूँ। मिडिल प्रोपोर्शन आप निकालिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बीच में एक नंबर निकाल के लेके आना है, ठीक है ना। क्या करना है, बीच में एक नंबर आपको निकाल के लेके आना है। ठीक, वो बीच वाला कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखिए वो मिडिल में होना चाहिए और प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ये बात पता है कि प्रोपोर्शन कब होगा, जब 2 अलग अलग गिवन रेशियो होंगे, ठीक है ना, और वो दोनों जो है वैल्यूज वाइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रेशियो वाइज सेम रहेंगे, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक, अब आपके पास मिडिल में एक आपने नंबर अपने पास से डाल दिया। ठीक, प्रोपोर्शन चेक करने के लिए हमारे पास 2 रेशियो होने चाहिए, तो 2 रेशियो कहाँ से, यहीं से तैयार होगा। देखिए पहले का आप इस नंबर से रेशियो चेक करें, ठीक है ना, एक रेशियो मिल गया। वही क्या होना चाहिए, इस नंबर का इसके साथ होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मिडिल बोल रहा है तो मिडिल में एक नंबर डाल देंगे, और 2 रेशियो अलग अलग कहाँ से लेके आएंगे प्रोपोर्शन चेक करने के लिए। एक 4 का रेशियो बॉक्स के साथ जो है, वही की क्या हो, बॉक्स का 16 के साथ हो। बॉक्स का मतलब आप यहाँ पे x ले सकते हैं, ठीक है ना, इसका 16 के साथ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, आप इसे अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बराबर कैसे चेक करना, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर ले, या एक दूसरा मेथड है, या एक तीसरा मेथड है, या एक चौथा मेथड है, हम सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं कि बॉक्स में बॉक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बॉक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 16, तो 16 4 जो होता है 64, तो बॉक्स का स्क्वायर था, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका रूट बना देगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा, यानी कि ये होता है 8 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो बॉक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी कि इस जगह पे क्या है आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप चेक कीजिए, 4 से जो रिलेशन 8 का है,
ठीक है ना, कितने का है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डबल का है, यानी कि 1 2 का रिलेशन है, रेशियो है। वहीं 8 से 16 का भी है क्या, हाँ 8 और 16 का भी रेशियो 1 और 2 ही है, तो ये हमारा आ जाएगा मिडिल प्रोपोर्शन। अब इसी तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, थर्ड भी आप ऐसे ही कर लें, ठीक है। तो मान लीजिए इसी वैल्यू से हम शुरू करते हैं, तो 4 और 16 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको दो वैल्यूज गिवन है, थर्ड बोल रहा है तो आपको थर्ड नंबर पे कोई चीज़ डाल देनी है, ठीक। अब उसमें भी यही उसके साथ प्रॉपर्टी चलेगी, ठीक है ना, कि 4 का जो रेशियो 16 के साथ है, ठीक है, वही 16 का अपने इस वाले नंबर के साथ होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये प्रोपोर्शन में तैयार होंगे, ठीक है ना। यानी कि आपके पास क्या कंडीशन आपको फॉलो करा देनी है कि 4:16 जो होगा वही क्या होगा 16 बॉक्स भी होना चाहिए, यानी कि बॉक्स का मतलब वो अननोन नंबर। तो आपको दिखाई भी दे रहा हो कि 4:16 में 1:4 का रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी 4 गुनी चीज़ रख दें, यानी कि 64 रख दें, 16 4 जा 64 होता है, तो इससे इसका रिलेशन 1:4 का ही निकल गया, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसमें अंदर का अंदर और बाहर का बाहर कर दें, ठीक। तो कितना हो जाएगा 16, आप इसको 4 इंटू बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 16, तो बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉक्स की जगह आप x रख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब देखिए यही नंबर हो, इसका आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना, तो आपको क्या करना है कि 4 और 16 को यहाँ लिखना है, और अब फर्स्ट बोल रहा है तो फर्स्ट नंबर पे कोई चीज़ आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, अब आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इस बॉक्स का जो रिलेशन 4 के साथ हो वहीं 4 का 16 के साथ हो, तो बॉक्स इज टू 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 4:16 के। तो इसे भी आप कर लें, अंदर का अंदर बाहर का बाहर करें, तो 16 इंटू बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। तो बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 16, तो ये भी 4 4 जा 16 है, ये भी 16 है, कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। यानी कि 1 का जो रिलेशन 4 के साथ है, 1 का 4 के साथ 1:4 का रिलेशन है, 1:4 का, और 4 का 16 के साथ भी देखिए 4 चौका 16 1:4 का ही रिलेशन है। तो इतनी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए एक फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाता है, ठीक है, आप आसानी से उसे भी समझ लेंगे, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कहाँ आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे 3 चीज़ें पहले से दी हुई होंगी, ठीक है ना, 3 चीज़ पहले से दी हुई हैं और वो बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो आप फोर्थ नंबर पे कोई चीज़ रख देंगे, और 3 चीज़ पहले से दी हुई है, बाई चांस उसमें बोल रहा है कि आप सेकंड निकालो, ठीक है ना, तो तब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर के बाद जो है आप सेकंड नंबर वाली जगह पे एक बॉक्स बना देंगे और बाकी चीज़ों को आप थर्ड फोर्थ नंबर पे भेज देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक जो फ्रिक्वेंटली एक तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैं फटाफट उसे समझा दे रहा हूँ, फिर हम जो क्वेश्चन देखे थे उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैंने एक बहुत इस तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है ना, ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछता है, तो इसे आप फटाफट कैसे करेंगे। देखिए इस तरह का अगर अपॉन में आया हुआ हो, ठीक है ना, फ्रैक्शन के रूप में ए और बी गिवन हो, वहाँ से आपको A:B पूछे या B:A पूछे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो ए के नीचे है इसका आंसर हो जाएगा 3:5, ठीक। और इसमें क्या होगा, ठीक है, मैं अभी से बताऊंगा कि ये क्यों होगा। इसमें क्या होगा, जब एक लीनियर फॉर्म में इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई के रूप में कोई वैल्यू दिए हो, ठीक है ना, अब यहाँ से ए और बी का रिलेशन पूछे, तो आपको क्या करना है कि आपने देखिए ये फ्रैक्शन के रूप में दिया था, तो डायरेक्ट जो ए के नीचे आएगा और जो बी के नीचे आएगा वहीं उन दोनों का रेशियो होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड में आपने सीधा सीधा कर दिया था, ये डिवाइड है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप आपस में पलट देंगे, यानी कि 7 हो जाएगा ए का और 2 हो जाएगा बी का, तो कितना हो जाएगा 7:2, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्या क्यों हो रहा है। बहुत आसान सा है, देखिए आप यहाँ से देखिए ए यहाँ पे है, 3 को आप उधर भेज दीजिए और बी को आप नीचे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A/B इक्वल टू 3/5, यानी कि ए के लिए 3 है और बी के लिए 5 है, ठीक। इसी तरीके से आप b को यहाँ भेजें तो क्या हो जाएगा A/B इक्वल टू 7 और 2 को उधर भेज दें तो 7/2, तो a के लिए चला गया 7, a के नीचे 7 आ गया, या a के लिए 7 हो गया और b के लिए 2 हो गया। तो ये बहुत आसान सा है, आप इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और तरीके का आ सकता है, क्या इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे भी देखिए, मान लीजिए मैं इन दोनों को मिक्स कर दे रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ A/3 और इंटू 2 है तो ये कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 2A/3 इक्वल टू 7B/5।
अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप इन दोनों को मिक्स वाला काम कर दें, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में ए और बी का रेशियो क्या होगा, अब देखिए डिवाइड वाली जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ रहती हैं, तो डिवाइड में इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ए और बी के लिए 3 और 5 ही निकलेगा, ठीक। और जो मल्टीप्लाई में चीज़ होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि 7 वाला रेशियो ए के लिए है और 2 वाला बी के लिए है। तो ए के लिए 7 यानी कि ए का रेशियो है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 21:10। तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसे वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले सारे क्वेश्चन एसएससी और बैंक में पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में भले भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही तेज स्पीड में, हम रॉकेट की स्पीड से एकदम करेंगे इसे। आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैं इसे बताता हूँ क्या कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा था कि एक जो रमेश था उसकी दो सालों में जो इनकम थी वो 5 और 3 के रेशियो में थी, ठीक है ना। तो ये मिस्टर रमेश हैं, ठीक, इनकी जो है 2 सालों की इनकम दी हुई है, तो आप क्या करें, किस रेशियो में दी हुई है, 5 और 3 के रेशियो में दी हुई है, ठीक है ना। तो आप तुरंत क्या करें, इसको 5x और 3x लिख लें, ठीक है, ठीक है। और इसे आप क्या कर देना, यहाँ पे आप लिख लें, ये ईयर 1 के लिए है और ये ईयर 2 के लिए है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, उसका इनकम है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उनका खर्च है वो किसके रेशियो में है, वो 2 और 5 के रेशियो में, ठीक है ना। तो इनकम के बाद आप उनका खर्च लिख लें, खर्च की क्या कह रहा है, 2 और 5 के रेशियो में था, यानी कि 2 और 5, तो 2x और 5x करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकम को एक सर्टेन गुने में मान लिया है कि, ठीक है ना, कि पहले साल और दूसरे साल में वो खुद ही कह रहा था कि 5:3 के रेशियो में उसकी इनकम थी, ठीक है ना। यानी कि जितने गुना जैसे रेशियो का जितने गुना पहले साल था, इस रेशियो का उतने गुना वो दूसरे साल भी रहा हो, तो यहाँ हमको नेक्स्ट अलग कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि जितने गुने में उसने कमाया हो उतने ही गुने में उसने खर्च भी किया हो, ठीक है। तो हम कोई डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो 2y और ये क्या हो जाएगी 5y, ठीक है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखिए मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि रीजनिंग का पेपर है या एप्टीट्यूड का पेपर है, ठीक है ना। तो रीजनिंग या एप्टीट्यूड का मतलब होता है तार्किक क्षमता या बौद्धिक क्षमता, ठीक है ना। तो देखिए अगर सिंपली आप देखिए रेशियो निकालना, तो आप किसी 5 या 6 या 4 के बच्चे को बता दे तो वो भी इजीली निकाल सकता है, परसेंटेज वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, वहाँ पे वो आपसे वो रेशियो निकालना या परसेंटेज निकालना नहीं चेक करना चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है कि आप कोई गिवन कंडीशंस को पढ़ के आप क्या कोई एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं क्या या नहीं। क्योंकि आपको किसी न किसी पीएसयू या किसी न किसी कंपनी के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको काम करना पड़ता है कंपटीशन निकालने के बाद, तो वो वहाँ पे अपने एम्प्लॉइयों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है अगर अलग अलग प्रकार की अलग या ऑड सिचुएशंस आ जाए, ठीक है ना, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाए, तो उन सिचुएशंस में वो सब जो भी हमारे पास सोर्सेस हैं उनका यूज करके क्या वो एक राइट डिसीजन ले सकता है या राइट रिजल्ट पे वो पहुंच सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल, कहीं जोड़ होगा, घटाना होगा, रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, यही सब होंगे। आपको क्या करना है कि जो गिवन बातें दी होती हैं वहाँ से एक सर्टेन रास्ता निकाल के लाना होता है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना माइंड मेकअप करके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए उसने क्या किया है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया। उसने बोला है कि दूसरे साल, ठीक है ना, दूसरे साल उसने 30,000 रुपये कमाए थे और पहले साल उसने 6,000 रुपये बचाए थे। अब हमने क्या किया है, पहले साल और दूसरे साल के लिए उसका इनकम और एक्सपेंडिचर लिख लिया है, यानी कि खर्च लिख लिया है। अब देखिए उसने कह रहा है कि दूसरे साल उसने 30,000 रुपये कमाए थे, तो दूसरे साल उसने कमाए कितने थे, 3x, इसी को कह रहा है कि वो 30,000 है, ठीक है। और पहले साल उसने बचाए थे, तो पहले साल कह रहा है कि 6,000 रुपये उसने बचाए थे। और वो आपसे ओवरऑल पूछ रहा है कि उसने दोनों साल में मिला के कितने पैसे बचाए, ठीक। अब देखिए आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है, तो पहले साल इनकम में से खर्च निकाल देंगे तो यहीं उसकी बचत होगी, ठीक, और दूसरे साल भी यही काम करना पड़ेगा तो ये उसकी सेविंग निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमको नहीं गिवन है, ठीक है। तो रेशियो तो गिवन है, तो रेशियो से हम निकाल सकते हैं। देखिए 3x बराबर 30,000 है, यानी कि कितने गुने में, 10,000 गुने में। तो इसको भी आप 10,000 गुना कर दें, यानी कि कितना हो जाएगा,
50,000 रुपये, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए इसको कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर वो बचा रहा था, यानी कि 2y के रेशियो वाला वो काम पैसा बचा रहा था, तो देखिए यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 2 तिया 6, ठीक है ना, यानी कि 3000 गुने में 3000 गुने में इसने अपने रेशियो के हिसाब से पैसा बचाया। तो यहाँ भी सेकंड ईयर भी उसने उसका 3000 गुना कर देंगे, तो 5 3 जा 15, यानी कि 15,000 रुपये उसने दूसरे साल बचा लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी सेविंग देख लें, तो फर्स्ट ईयर सेविंग कितनी होगी, आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 44,000, ठीक। सेकेंड ईयर उसकी सेविंग कितनी है, आप 30,000 में से 15,000 माइनस करें तो हो जाएगा 15,000, यानी कि 15,000, ठीक। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 59,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो देखा आपने कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इसी तरीके से आप फटाफट करेंगे, ये समझने के लिए था, आप इसे और भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में 700 बच्चे थे, ठीक है ना, इनकी टोटल 700 स्टूडेंट्स थे, ठीक, 700 स्टूडेंट्स, इसमें 7 और 3 के रेशियो में बॉय थे और गर्ल्स थी, ठीक है ना। तो आप ये वैल्यू टोटल भी गिवन है और रेशियो भी गिवन है, तो तुरंत आप इसे डिवाइड कर लें। आप देख लें इनका रेशियो का सम कितना हो रहा है, ये सब हम करना सीख चुके हैं। तो 7 और 3 हो रहा है 10, तो आप इसको 10 भागों में बांट ले तो 70 का हिस्सा आएगा, तो 7 7 जा 49, 490 लड़के हो जाएंगे और लड़कियां हो जाएंगी 3 7 जा 21, 210 लड़कियां हो जाएंगी। ये तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 700 आ भी जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि 10 लड़कियां निकल गई, तो आप इसमें से 10 लड़कियां माइनस कर दें, तो यानी कि अब कितनी हो गई, 200 लड़कियां हो गई और कुछ लड़के निकल गए, ठीक है ना। तो लड़के कितने निकले वो नहीं कह रहा, तो हमें पता नहीं कितने लड़के निकले, तो हम मान लेंगे x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 490 माइनस x। अब हमारे पास लड़कियां इतनी हैं, लड़के इतने हैं, इनका रेशियो कह रहा है कि कितना है, 9:4 का है, ठीक है ना, 9:4 का रेशियो है, ठीक। अब देखिए यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर लें या अपॉन करके सॉल्व कर लें। 490 माइनस एक्स अपॉन 200 इक्वल टू इनका रेशियो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 9 और 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 9 इंटू 200, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 400, 4 9 जा 36 और कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 माइनस 4x इक्वल टू 1800, ठीक है ना। देखिए माइनस 4x मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसी को इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1960 माइनस 1800, ये इधर आ जाएगा, कितना हो गया ये हो गया 160 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 160 अपॉन 4, 4 4 जा 16, यानी कि x हो गया 40, ठीक है ना। यानी कितने लड़के निकले थे, 40 लड़के निकले थे। तो 40 लड़के निकले थे तो ये कितने हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, हम आंसर चेक कर लेते हैं, ये बन जाएंगे 450 बॉयज़ और गर्ल्स तो 200 हो ही गई थी। तो इनको आप काटेंगे तो देखिए आप ना किससे काटे हैं, आप 5 से काट दें तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 28, 9 4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम फटाफट इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि ABC 3 लोग थे, उनकी सैलरी जो है 3 5 और 4 के रेशियो में थी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये कुछ बढ़ गया, ये कुछ घट गया और ये कुछ बढ़ गया। कितने कितने बढ़ गए या घट गए, तो ये बढ़ गया 50%, ठीक है, ये घट गया माइनस 20%, ठीक, और ये बढ़ गया कितना प्लस 25%। अब वो पूछ रहा है उनका रेशियो बताओ, ठीक है। अब देखिए 3 5 4 के रेशियो में है, तो हम 3x 5x 4x से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक, क्यों। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको परसेंटेज वाले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था कि परसेंटेज की जहाँ बात आएगी हम किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, इस यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है। तो आप 3 5 4 से करेंगे तब भी रेशियो जो लास्ट में वो आंसर पूछ रहा है वो सेम आएगा। आप इसके डबल में 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 4 दूना 8 से करेंगे और ये सब कैलकुलेशन कर लेंगे तब भी वही बात आएगी। अगर आप 30 50 40 से करेंगे तब भी वही बात आएगी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ठीक, 300 रेशियो
500:400 मैं इसे मान ले रहा हूँ, इसका एक प्रोपोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है ना। यानी कि इसके रेशियो में कोई अंतर नहीं है, बस वैल्यू जब हमारी बदल गई हैं, ठीक। अब आप इसको जो है 50% बढ़ा दें तो 300 का 50% मतलब आधा, यानी कि 150 आपको बढ़ा देना, ये हो जाएगा 450। इसका 20% आपको घटा देना है। मैंने बताया था इसका 10% कितना होगा 50 रुपया, तो 20% कितना होगा 100 रुपया, तो 100 रुपया कर देना है माइनस, यानी कि -100 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपये। इसमें हमने किया है प्लस 150, ठीक। यहाँ पे 25%, तो 400 का 25% कितना होगा, ठीक है। तो 400 का 25% सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि ये होगा 100 रुपये। कैसे होगा, इसका देखिए 10% है 40 रुपये, तो 20% होगा 80 रुपये, और 5% और यानी कि 20 रुपये और, यानी कि 80 और 20 100। अब ये बढ़ रहा है, यानी कि ये हो गया प्लस, यानी कि हो गया 500 रुपये। अब फटाफट अब इसका रेशियो निकालना, तो 0 0 0 कट गया, ठीक। अब 45 है, 40 या 50, हमें समझ में आ रहा है कि 5 से कट जाएगा, तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 और 5 10 जा 50, तो इनका रेशियो होगा 9:8:10। तो इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सीखा गया कि जो भी गिवन क्वेश्चन जो आपको दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, वो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। कब, जब हम उस क्वेश्चन को पढ़ के उसकी एक अप्रोच अपना बना लें कि हम इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हर जगह देखिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको जो गिवन बातें दी हुई हैं क्वेश्चन में उनको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आप क्या क्या करेंगे कि आंसर तक पहुंच जाएंगे, वो एक रास्ता तैयार कर लेना है और उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास सेकंड से भी कम का समय होता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और उसकी अप्रोच तैयार करते जाएं, ठीक है ना। तो आप फटाफट कर सकते हैं और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।